सर आपने धोखा दे दिया प्रयागराज। नहीं भाई, धोखा नहीं दे दिया, हम तो आए ही तुमसे मिलने थे, सारी व्यवस्था करनी थी। लेकिन आप जानते हैं कि 20,000 बच्चों के लिए जहाँ व्यवस्था 5,000 की हो वहाँ 20,000 बच्चा आ जाए 4 गुना, तो व्यवस्था कैसे संभव हो पाती। और मैं भी सेमिनार में मुश्किल से 10 एक मिनट रुका, मैंने खूब कोशिश की बच्चों को मैनेज करने की, बट मैं भी उस बात को समझ रहा था कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ मैनेज हो ही नहीं सकता था। क्योंकि आपकी जेब में अगर, या आपके जहाँ व्यवस्था है वहाँ एक आदमी बैठाने की व्यवस्था है या एक आदमी की पूरी व्यवस्था हो सकती है, वहाँ आपके 4 गुना आदमी आ जाए तो कैसे बात बने। वो हमारे लिए बड़ी ऐसी समस्या हो गई थी और शायद आप समझेंगे भी नहीं। शुक्र है भगवान का, हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो इसका फल हमें मिला कि कल कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई। और बहुत बुरा मतलब एक्सपीरियंस हो जाता अगर कुछ हो जाता वहाँ, तो जीवन भर के लिए मतलब बस क्या बोलूँ, बच गए आप लोग भी और हम लोग भी। इतने बच्चों की भीड़ में नहीं हो पाती व्यवस्था। दूसरा फिर क्या कि हम लोग टीचर हैं, है ना, पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं या जो एक्टर वगैरह होते हैं, उन लोगों को इस चीज़ की आदत होती है, वो जानते हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है इतनी भीड़ को। हम टीचर लोग अकेला सेमिनार में कैसे पूरी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं हम। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इतना बच्चा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, और मैं भी उस चीज़ को देख के घबरा गया था, पसीने पसीने हो गए थे कि अगर एक भी घटना घटित हो गई तो मतलब खत्म सब कुछ वहीं पे। और ऊपर वाले का शुक्र है, माता रानी का, कि कुछ भी करके मैं वहां से निकला और निकल के धीरे 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 वो सेमिनार हमने इसी तरीके से मैनेज होके एंड की तरफ हमने कर दिया और बच्चे धीरे धीरे मान गए और अपने घरों की तरफ चले गए। तो उसके लिए बहुत 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 माफ़ी जो बच्चे आए थे। और ऐसा नहीं था कि मैं इलाहाबाद से निकल गया था, इलाहाबाद तो मैं बहुत लेट तक रुका था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, एक बच्चा बिल्कुल अपाहिज था। और मतलब हम कुछ कर लेते हैं और बहुत दिन बाद हमें या बहुत समय बाद हमें पता चलता है कि वो कितनी बड़ी गलती होती है। और इस ऑनलाइन पढ़ाने में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कितने बच्चे इलाहाबाद के हैं जो हमसे मतलब जुड़ रहे हैं, जो आने वाले हैं। मतलब सारी व्यवस्था फैल गई थी बिल्कुल। मतलब शरीफ का बच्चा पैसा और कहाँ से आ रखा था वो, पता नहीं कौन सी जगह थी, वहां से वो आया हुआ था। अब वो बच्चा, उसका फिर मेरे स्टाफ के थ्रू वहाँ पे उसने कम्युनिकेट किया कि सर से बात कराओ। फिर मैंने उसे बुलाया जहाँ मैं था, मैं मिला भी, बहुत सारे बच्चे आए मेरे पास वहाँ। तो मतलब वो बहुत ही बुरा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और अब मैं जीवन में ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब अगर हमें सेमिनार में अगर हमें लग रहा है कि 5,000 बच्चा आने वाला है तो मैं 50,000 की व्यवस्था करूँगा, ताकि जीवन में आगे ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो किसी के साथ और ऐसी अव्यवस्था ना फैले। और बहुत सारी चीज़ें गई थी यहाँ से, लेकिन सारी मतलब बस मत पूछिए, कहानी बहुत बुरी थी। कल का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा मेरे लिए भी। खासकर हालत ये थी कि बस ऊपर वाले ने बचा लिया, आपको भी और मुझे भी। और मुझे पता है कि मैं खुद कैसे निकला वहां से, और जो बाउंसर थे वो खुद हाथ खड़े कर गए थे सारे के सारे और साइड हो गए। एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि सब साइड हो गए और खुद ही निकल के अपने आप को बचाना भी और बच्चों के साथ हाथ जोड़ के निकलना भी बहुत टफ हो गया था। बट चलो, हर एक्सपीरियंस से जीवन में सीखना चाहिए। हम भी इस गलती को समझ गए और जिन बच्चों ने जो आए हैं उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। जिस उम्मीद के साथ वो आए थे उस उम्मीद को पूरा करेंगे। और अब ये तय है कि मैं जीवन में आगे से कभी भी आपकी क्लास के अंदर कोई फ़ोन रिसीव नहीं करूंगा, चाहे किसी के बाप का भी आ जाए। इतनी सिंसियरिटी से मैं मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा कि आज नहीं लेकिन कुछ समय के बाद जो बच्चे प्रयागराज आए थे वो मुझे माफ़ कर पाएंगे। उनके लिए मैं पढ़ाई में इतनी बेहतरीन मेहनत करूंगा। जो हमारा नया ऐप हमने कल लॉन्च कराया, कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी को, जो कि हमने कभी अनाउंस नहीं किया था, उनको आना था, उनके हाथों से हमने वो काम कराना था। लेकिन चीज़ें ऐसी बुरी हालत में हो गई कि हम वर्चुअली भी वो काम नहीं करा पाए। और बाद में उन्होंने फिर एक ऑडियो के वीडियो की और उसके थ्रू बच्चों को उन्होंने मैसेज किया है। तो बहुत बुरी व्यवस्था हो गई थी। अब हमने वहाँ पे जो 5 लड़कियाँ बैठी थी जो सामने थी, मैंने उन्हीं के हाथों से हमारे एक नए ऐप को लॉन्च कराया जिसका नाम है टेस्ट इंक। टेस्ट इंक एक